A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 4th. Students, in our previous session we completed unit number 13 verbs simple present tense. Simple present tense का जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उनके सेंटेंसेस का तब हमें किस तरह से करना है, कौन से वर्ब्स यूज़ करने हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने हैं, ये सब हमने हमारे लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 13 में सीखा था. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू यूनिट विद द नेम वर्ब्स स्टेट वर्ब्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मीनिंग ऑफ दिस यूनिट. ओके, सो हमें पहले ये पता लगाना है कि स्टेट का मतलब क्या है. हमने बाकी कई तरह के वर्ब्स तो समझ लिए, सुन लिए, पढ़ लिए, लेकिन ये स्टेट वर्ब्स क्या है? सो स्टेट का मतलब होता है स्थिति. स्टेट वर्ब्स यानी कि स्टेटिव वर्ड्स, स्थिति सूचक वर्ब्स यानी कि ऐसे वर्ब्स जो कि हमें कंडीशंस, ओके, स्थिति. Okay students, now look over the board. Here I write the definition of state verbs. Verbs that show states can be called state verbs. They show qualities that last for some time or qualities that can never change. Okay, that means कि ऐसे verbs सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ब्स जो कि हमें क्वालिटीज़ वर्ब जो कि हमें क्वालिटीज़ दिखाते हो, जो कि या तो टेम्पररी हो या तो परमानेंट हो, यानी कि लास्ट फॉर सम टाइम और क्वालिटीज़ दैट कैन नेवर चेंज. ऐसी क्वालिटी जो कुछ देर के लिए हो या तो ऐसी क्वालिटी जो कि लॉन्ग लास्ट हो, जो कि कभी चेंज होने वाली नहीं हो. और ऐसा दिखाने वाले वर्ब्स कौन से वर्ब्स है? स्टेट वर्ब्स यानी कि स्टेटिव वर्ब्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल्स रखे हैं, जैसे कि आई नो दिस सॉन्ग, मैं इस सॉन्ग के बारे में जानता हूँ. स्पीकर हमें ये बता रहा है कि मैं इस सॉन्ग के बारे में जानता हूँ, यानी कि यहाँ पर नो क्या हुई? एक क्वालिटी. ओके, चाहे वो लास्ट फॉर सम टाइम भी हो सकती है एंड इट कैन बी नेवर चेंज ऑल्सो. ओके, देन सेकेंड एग्जाम्पल, आई ट्रस्ट हिम, मुझे उस पर यकीन है. मुझे उस पर यकीन है, वो मेरा पक्का दोस्त है और मेरा ये यकीन हमेशा रहने वाला है. ये जो मेरी फीलिंग है वो कभी भी चेंज होने वाली नहीं है. ओके, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आप ऐसा मान सकते हैं. सो हियर दिस इज दैट क्लियर कि ऐसी क्वालिटी जो कि कभी चेंज होने वाली ना हो, जैसा कि मेरा यकीन, मुझे उस पर यकीन है. सो हियर ट्रस्ट हमें क्या दिखाता है? एक क्वालिटी, एक स्थिति कि हर एक कंडीशन में मुझे उस पर यकीन है. ओके, सो नाउ यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मोर मैंने रखे हैं, किस लिए? कि आप स्टेट वर्ब्स को मोर डीपली जान सके. फॉर एग्जांपल हमें स्टेट वर्ब्स क्या क्या शो करते हैं. ओके, कौन कौन सी जगह पर हम स्टेट वर्ब्स का यूज़ करेंगे, कौन कौन सी कंडीशंस में ये स्टेट वर्ब्स सेंटेंस के अंदर अप्लाई होगा, और हम जान सकेंगे कि यहाँ पर ये जो वर्ब्स यूज़ हुए हैं वो एज स्टेटिव वर्ब्स यूज़ हुए हैं. जैसे कि वर्ब्स शोइंग फीलिंग्स. ओके, ऐसे वर्ब्स की जो फीलिंग्स शो करते हो, फीलिंग्स यानी कि हमारी भावनाएं. ओके, जैसे कि लाइक, लव, हेट, डिसलाइक, फियर, वांट एंड विश. हमारी पसंद, नापसंद, हम किससे प्यार करते हैं, किससे नफरत करते हैं, हमारा डर, हमारी इच्छाएं, हमारी विशेस, ये सब क्या हुआ? हमारी फीलिंग्स. और फीलिंग्स क्या शो करती है? स्टेट वर्ब्स यानी कि हमारी मानसिक परिस्थिति. ओके, स्टेट का मतलब क्या होता है? कंडीशन, परिस्थिति, स्थिति. जो भी स्थिति दर्शाने वाले वर्ब्स है वो क्या है? स्टेट वर्ब्स. ओके, सो हमने पहले कौन सी जानी? फीलिंग्स दिखाने वाले वर्ब्स. देन वर्ब्स नोइंग यानी कि कुछ जानने वाले, जो जानकारी देते हो हमें किसी चीज़ की, जैसे कि नो, आई नो यू, आई नो हिम. ओके, थिंक, आई थिंक इट कैन बी फाइन. ओके,
फील, आई फील दैट आई लाइक हियर सो मच, मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है. देन होप, आई होप कि तुम कल तक आ जाओ. गेस, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, फॉरगॉट, ओके, यानी कि भूल जाना. सो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो वर्ब्स है जो हमें क्या दिखाते हैं, जानकारी, नोइंग. ओके, सो ये कहाँ पर आएंगे, स्टेट वर्ब्स में. ये किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, एज अ स्टेट वर्ब्स. देन वर्ब्स टू डिस्क्राइब, जो वर्ब्स हमें सेंटेंस में कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, कि हमें कुछ कह रहे हो कि ये करो वो करो. ओके, बी, लुक, अपीयर, सीम, ऐसा कुछ दिखाने वाले वर्ब्स कौन से वर्ब्स है, डिस्क्राइब वर्ब्स. ओके, सो ये सारे डिस्क्राइब वर्ब्स भी किसके अकॉर्डिंग, किसका पार्ट है, स्टेट वर्ब्स का. देन वर्ब शोइंग पोजेशन, जैसा कि मैंने पोजीशन के बारे में आपको समझा दिया है. आप सब जानते हैं पोजीशन का मतलब होता है अधिकार. ओके, समथिंग इज बिलोंगिंग टू समवन, या समवन इज बिलोंगर फॉर समथिंग. ओके, कि कोई भी चीज, वस्तु, थिंग, प्लेस, लिविंग या तो नॉन लिविंग, अगर किसी एक इंसान के अधिकार क्षेत्र में है तो वो उसके बिलोंगिंग है, यानी कि वो उसकी है, उसकी मालिकी की है. सो ऐसा दिखाने वाले वर्ब्स जैसे कि हैव, आई हैव अ पेन, ओवन, दिस हाउस इज माई ओवन, बिलोंग, दिस बैग इज बिलोंग टू मी, कंटेन, ये सारे वर्ब्स क्या है, पोजेशन दिखाने वाले, जो कि ये दिखाते हैं कि जो भी है वो उसका है या मेरा है या इसका है या उन सब का है. तो ऐसा दिखाने वाले वर्ब्स भी कौन से वर्ब्स हुए, स्टेट वर्ब्स. एंड देन लास्ट, सेंसेस. वी ऑल नो हमारे पास कितने सेंसेस हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स है, ये सब हमने साइंस में पढ़ा है, 5. ओके, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन. ओके, सो ये सब क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन्स. ओके, और सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमें जो सेंसेस मिलती है, जैसे कि सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील. ओके, सी यानी कि देखना, हियर यानी कि सुनना, स्मेल यानी कि किसी भी चीज़ की स्मेल लेना, अच्छी या बुरी, टेस्ट यानी कि हम जिस चीज़ को अपनी टंग पर रख के उसका टेस्ट लेते हैं वो, एंड फील यानी कि स्किन से छूकर हमें जो फील होता है वो. सो ये जो सारे सेंसेस दिखाने वाले वर्ब्स है वो भी स्टेट वर्ब्स है, वो भी किसी परिस्थिति में स्थिति दर्शाते हैं कि भाई मैंने कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ टेस्ट किया. ओके, एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि ये जो स्टेट वर्ब्स होते हैं वो अकेले ही अपना काम कर लेते हैं, यानी कि स्टेट वर्ब्स को किसी भी हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, वो किसी भी टेंसेस में हो तो अपना काम खुद कर लेते हैं. और ये स्टेट वर्ब्स कौन कौन से टेंसेस में यूज़ होते हैं ये हम आगे देखते हैं. ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही कि स्टेट वर्ब्स को किसी भी हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड अगेन, स्टेट वर्ब्स कभी भी कंटिन्यू टेंसेस में यूज़ नहीं होते, इसीलिए स्टेट वर्ब्स के पीछे कभी भी आईएनजी नहीं लगता. ठीक है, स्टेट वर्ब्स के पीछे कभी भी आईएनजी नहीं लगता. जैसे कि सी, तो इसके पीछे आईएनजी लगाकर हम स्टेट वर्ब्स का यूज़ नहीं कर सकते. हियर, स्मेल, ओके, वो पूरा टेंस ही चेंज हो जाता है. इसलिए स्टेट वर्ब्स का अगर हमें यूज़ करना है तो उनको अकेले ही एज इट इज़ ही हमें यूज़ करना पड़ेगा. ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो. प्लीज़ राइट डाउन इन योर बुक्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू राइट सम रिमेंबरिंग पॉइंट जो कि आपको याद रखने हैं स्टेट वर्ब्स के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, स्टेट वर्ब्स
do not take helping verbs. जो स्टेट वर्ब्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प नहीं लेते हैं, वो अकेले ही स्टैंड करते हैं सेंटेंस में. ओके, एंड द सेकेंड एंड द मेन थिंग इज state verbs can be used in the simple and perfect टेंसेस. ओके, दैट मीन्स कि जो स्टेट वर्ब्स होते हैं वो कौन से टेंसेस के सेंटेंस में यूज़ होते हैं? ओनली इन सिंपल एंड परफेक्ट टेंसेस में. जो भी टेंसेस सिंपल या तो परफेक्ट होते हैं उसी में ही हम स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होते हैं. However, they cannot be used in the continuous or progressive forms. ओके, दैट मीन्स कि जो स्टेट वर्ब्स होते हैं वो ओनली सिंपल एंड परफेक्ट टेंसेस में ही यूज़ होते हैं, वो कभी भी कंटिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव फॉर्म्स में यूज़ नहीं होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल I don't know the answer. मुझे आंसर पता नहीं है. सो ये क्या हुआ? एक सिंपल टेंस. देन सी रियली लाइक्स यू. वो सच में तुम्हें बहुत पसंद करती है. सो यहाँ पर भी लाइक्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में. देन ही seems happy at the moment. Happy at the moment. वो उस पल बहुत ही खुश हो गया. सो ये सारे के सारे सेंटेंसेस कौन से टेंस में है? सिंपल टेंस में. ओके, और सिंपल टेंस में ही स्टेट वर्ब्स का यूज़ होता है, वो कभी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होते हैं. ओके, सो ये दोनों ही रिमेंबर पॉइंट और ये एग्जाम्पल्स लिख लीजिए आप. प्लीज़ राइट डाउन. ओके, नाउ लेट्स डू सम मोर एग्जाम्पल्स. जैसे कि हम एग्री, देन अपीयर, देन अप्रिशिएट, देन फील, then promise. ओके, सो हियर देखिए आप, अग्री क्या हुआ?
one kind of knowing. Okay, appear, appreciate, feel, promise, ये सब कौन से verbs है? State verbs. Remember, smell, sense organ से related, then taste, then think, ओके सो हम इन वर्ब्स का यूज़ करके सेंटेंसेस लिखेंगे यहाँ पर. ही अग्रीज कौन से टेंसेस में? ओनली इन परफेक्ट एंड सिंपल टेंसेस में. ही अग्रीज विथ हर थॉट. वो उसके विचार के साथ अग्री हुआ यानी कि सहमत हुआ. सी appears to be lost यानी कि वो कहीं पर खोई हुई दिख रही थी. appears यानी कि दिखना. then appreciate, I appreciate your understanding. I appreciate your understanding. So here appreciate एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया गया हुआ स्टेट वर्ब है. देन फील, आई फील वेरी हैप्पी. आई फील वेरी हैप्पी. प्रोमिस, आई प्रोमिस आई एम नॉट लाइंग. आई प्रोमिस आई एम नॉट लाइंग. देन यू डोंट रिमेंबर मी अगर हम क्वेश्चन करें तो यू डोंट रिमेंबर मी. ओके, देन स्मेल, द फूड स्मेल्स वेरी नाइस. द food smells very nice. Taste, the food tastes very delicious. Think, I think she is the best singer. I think she is the best singer. ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स है स्टेट वर्ब्स के यूज़ के कि हम सिंपल टेंसेस के अंदर किस तरह से स्टेट वर्ब्स का यूज़ करेंगे और उनका मीनिंग क्या होगा. ओके, सो ये सारे स्टेटिव वर्ब्स के एग्जांपल्स है जैसे कि अग्री, अपीयर, अप्रिशिएट, फील, प्रॉमिस, रिमेंबर, स्मेल, टेस्ट, थिंक एंड मैनी मोर, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही रखे थे और भी वर्ब्स. ठीक है, सो राइट डाउन दिस एग्जांपल्स इन योर बुक्स. Okay students, now we are going to start the exercises. Okay, so first focus. और फोकस में क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि ए है, राइट 3 थिंग्स यू लाइक एंड 3 थिंग्स यू हेट. रिमेंबर टू यूज द वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. द फर्स्ट वन हैव बीन डन फॉर यू, यानी कि आपको 3 ऐसी चीज़ें दिखानी है जिसको आप लाइक करते हो और 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताना है जिसको आप हेट करते हो यानी कि नफरत करते हो. ओके, एंड रिमेंबर कि ये जो भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको 3 बनाने हैं वो ओनली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, और लाइक एंड हेट कौन से वर्ब्स हुए? स्टेट वर्ब्स, क्योंकि ये स्थिति
दर्शाते हैं हमारी मेंटल, कि आप किसको लाइक करते हैं एंड किसको डिसलाइक करते हैं। एंड यहाँ पर क्यों कहा गया है कि आपको ये जो सेंटेंसेस बनाने हैं वो ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाने हैं, क्योंकि स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल ओनली इन सिंपल टेंसेस एंड परफेक्ट टेंसेस में ही होता है। उनका इस्तेमाल कभी भी प्रोग्रेसिव फॉर्म में या तो कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता है। सो ये बात आपको ध्यान में रखकर यहाँ पर तीन सेंटेंसेस लिखने हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट द आंसर। फर्स्ट, अबाउट लाइक्स, एंड यहाँ पर हम सेंटेंसेस बनाएंगे अबाउट हेट। ओके, हेट के लिए 3 एंड लाइक के लिए भी 3, 1, 2 एंड 3। सो आपको ये बताना है कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है। यहाँ पर एक एक सेंटेंस आपको बनाकर दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट, आई लाइक स्टोरीज। ओके, अगर मुझे एक स्टोरी में बताना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको सेंटेंस बनाना है, सो यहाँ पर एस कहाँ पर लगा? स्टोरीज के पीछे, क्योंकि यहाँ पर एक स्टोरी की बात नहीं हो रही है, प्लूरल में बात हो रही है, यानी कि एक से ज़्यादा स्टोरी की बात। दैट्स वाई यहाँ पर वर्ब के पीछे एस नहीं लगा है, स्टोरी के पीछे ईएस लगा है। आई लाइक स्टोरीज, मुझे कहानियाँ अच्छी लगती है। एंड व्हाट आई हेट पावर कट्स। आई हेट पावर कट्स। दैट मीन्स कि मुझे जब लाइट बिजली चली जाती है तब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे स्टोरीज अच्छी लगती है एंड मुझे पावर जब चली जाती है, पावर कट होता है, तब अच्छा नहीं लगता, उससे मैं बहुत ही हेट करती हूँ। ओके, सो इसी टाइप से आपको 2 लाइक के एंड 2 हेट के सेंटेंसेस बनाने हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट अबाउट अ सेंटेंस इन लाइक पोर्शन। आई लाइक to read books। मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। एंड आई हेट इंसेक्ट्स। मुझे जो जीव जंतु होते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्या आपको मकड़ी, कान खजूरे, कॉकरोचेस अच्छे लगते हैं? किसी को भी नहीं अच्छा लगता। ठीक है, सो आप इस तरह से सेंटेंस लिख सकते हो। आई हेट इंसेक्ट्स। आई लाइक रीड बुक्स। मुझे बुक रीड करना अच्छा लगता है। ओके, देन आई लाइक म्यूज़िक। मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है। देन आई हेट ट्रैफिक जाम्स। मुझे ट्रैफिक जाम्स अच्छा नहीं लगता। सो ये हुई आपकी फोकस एक्सरसाइज। प्लीज राइट डाउन इन योर बुक्स। Okay students, so this is time for your homework and today's your homework is write focus exercise in your term book। ओके, यहाँ पर जो ब्लैंक्स यानी कि जो स्पेस दिया गया है वहाँ पर आपको फोकस एक्सरसाइज लिखनी है। ओके, सो सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।